एक और कॉलर हैं सुनील, हमें अमृतसर से फोन कर रहे हैं। सुनील, पूछिए अपना सवाल, क्या दिक्कत है? मैं जानना चाहता हूँ कि हमें होम क्वारंटाइन में कितने दिन रहना चाहिए? होम आइसोलेशन में कितने दिन रहना चाहिए, शायद ये पूछ रहे हैं। डॉक्टर समीर, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। डॉक्टर आशीष, एक मिनट, डॉक्टर समीर जवाब दे रहे थे जी। देखिए, होम आइसोलेशन के लिए जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है वो तो ये कि भाई आपका 20 दिन से पहले आपका दोबारा टेस्ट नहीं हो सकता। तो जब टेस्ट नेगेटिव आ जाए तभी आप कर। लेकिन अगर कोई पेशेंट को माइल्ड सिम्टम है, जिसको बिल्कुल भी सिम्टम नहीं है, तो उनको हम 10 से 14 दिन के भी हम मान के चल लेते हैं कि इसके बाद पेशेंट नेगेटिव ही होगा और आइसोलेशन से निकल सकता है। लेकिन ये तभी है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टम्स हैं, तो आपको फिर टेस्ट करवा के फिर नेगेटिव टेस्ट होता है तो फिर आइसोलेशन खत्म। लेकिन जो ऐसे मरीज हैं जिनको कोरोना गंभीर हो गया, जिनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वो ठीक होकर घर आ गए हैं, उनको कितने दिन और आइसोलेशन में रहना पड़ेगा अभी? उनको, क्योंकि वो यूजुअली डिस्चार्ज तभी करते हैं जब उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुका होता है। नहीं, लेकिन आजकल जो आईसीएमआर की नई गाइडलाइन है डॉक्टर साहब, उसके हिसाब से आईसीएमआर ने कह दिया है कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है डिस्चार्ज से पहले। तो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट डिस्चार्ज से पहले नहीं हो रहा है। 20 दिन का लिमिट है, 20 दिन से पहले वो आईसीयू नहीं कर सकते। और यही मान के चल रहे कि जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं वो नेगेटिव ही हैं और उनको आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वक्त हमारे एक और दर्शक राज हमें फोन कर रहे हैं हरिद्वार से। राज, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल डॉक्टर आशीष जायसवाल से है। मुझे तकरीबन 1 महीना पहले कोविड पॉजिटिव में हुआ था और मुझे नेगेटिव होते होते तकरीबन 3 हफ्ते लग गए थे। अच्छा। आज से 10 दिन पहले मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, ऑफिस आना शुरू किया। लेकिन नेगेटिव आने के शुरुआती 2-3 दिन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से, मतलब नेगेटिव आने के 10 दिन के बाद, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो सांस फूल रही है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉक कर लेता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है? क्या मुझे दोबारा टेस्ट कराना चाहिए या कोई कोविड से रिलेटेड कोई और टेस्ट कराना चाहिए? डॉक्टर आशीष, ये समस्या बहुत सारे पेशेंट्स के सामने आ रही है। कमजोरी जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही और माइल्ड कॉफ भी बहुत लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, जिनको कोविड हुआ है, जिनको मॉडरेटली सिम्टोमेटिक कोविड, जिनका सीटी स्कोर 10 से 12 से ज्यादा था, या जिनको ड्यूरिंग एडमिशन या ड्यूरिंग में कुछ ऐसी दिक्कत हुई थी जिसमें हार्ट या किडनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ये ऐसे पेशेंट सबसेट है पेशेंट का जिनको तुरंत ही काम करना नहीं चाहिए। हम लोग गलती क्या कर देते हैं, जैसे हमारा कोविड नेगेटिव आता है हमें लगता है हम एकदम पुराने जैसे हो गए हैं, जबकि ऐसी बात नहीं ना। कोविड बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है और उनमें थोड़े थोड़े सिम्टम भी कॉज करता है। यानी जब भी जो पेशेंट कोविड में आते हैं तो हम लोग उनको एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम लोग पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग ये बोलते हैं पेशेंट को पहले दिन से थोड़ा चलना है, अगले दिन 10 कदम एक्स्ट्रा करना है, अगले दिन 20 कदम एक्स्ट्रा करना है। ग्रेजुअल धीरे धीरे पेसिंग करनी है। हम अचानक से ही सारे काम में अगर करने लग जाएंगे तो हमारे जो ऑर्गन से उन पे असर पड़ेगा। आप घबराइए मत, इसमें ऐसा कोई आपको रिपीट आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि 18 से 20 दिन के बाद अगर आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी आता है तब भी आपको कोई जरूरत नहीं ना टेस्ट कराने की और इसकी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका आरटीपीसीआर निगेटिव भी हो गया है तब भी अगर आप घर पे भी हैं तो अपना मास्क लगाएं, बाहर जाए तो डबल मास्क लगाएं। आपको जो सारी प्रिकॉशंस हैं, आप ये समझ लीजिए आपको कोविड हुआ है, इसका ये मतलब समझना कि आपकी इम्यूनिटी नेक्स्ट बार के कोविड के लिए बचा ले, क्योंकि अब वेरिएंट्स आ रहे हैं। और डॉक्टर आशीष, कोविड से उबर चुके हैं लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो माइल्ड कॉफ की शिकायत बता रहे हैं कि बरकरार है। उनको क्या चिंता करनी चाहिए इस बात की? नहीं, ऐसा कोई चिंता नहीं करना चाहिए। क्या होता है, जब भी कोविड हमारे ना अपर एयरवे को इन्वॉल्व कर देता है तो जो इसकी म्यूकोसा है उसको इन्फ्लेमेशन करता है, जिसके कारण ये सिम्टम्स आते हैं। ऐसे पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट अपने डॉक्टर से बात करें। ऐसे केसेस में कुछ जो हम लोग नेबुलाइजेशन या कुछ रेस्पिरेटरी थेरेपी है वो देते हैं, वो पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है उससे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप दिन में 3 से 4 बार स्टीम लें। स्टीम ना रोकें आप, स्टीम करने से जो ये म्यूकोसा है उसका इन्फ्लेमेशन कम होता है। जो कुछ दवाएं डॉक्टर साहब आइसोलेशन में दे रहे हैं आपके, आप उनसे बात करते रहें। पैनिक ना हो, ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत लोगों में आ रहे हैं और ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। ये कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई डेंजर सिग्नल्स नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।